अजर। आदिल साहब शहर के बहुत ऊंची एक इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़े किसी सरकारी इदारे में काम करते थे। वो सेहत के मामले में बहुत महतात थे और अपना दोपहर का खाना घर से लाते थे। उनके दफ्तर के सामने कॉरिडोर के कोने में एक बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। दोपहर के खाने में से जो बच जाता, आदिल साहब उसे बिल्ली के लिए एक बर्तन में रख देते, जिसे बिल्ली और उसके बच्चे खा लेते। दफ्तर का चौकीदार भी बिल्ली का ख्याल रखता और बर्तन को धो देता। बिल्ली के बच्चे अभी छोटे ही थे कि रमज़ान का महीना आ गया। ये सोचकर कि बिल्ली और उसके बच्चों के लिए खाने का उसूल मुश्किल हो जाएगा, आदिल साहब सहरी और इफ्तारी का बचा हुआ खाना बिल्ली के लिए घर से लाने लगे। बिल्ली इस बंदोबस्त से बहुत खुश थी और सुबह से ही आकर बर्तन के पास बैठ जाती। जब वो खाना लाकर बिल्ली के बर्तन में डाल देते तो बिल्ली और उसके बच्चे मज़े लेकर खाते। बिल्ली आदिल साहब से इस कदर घुल मिल गई थी कि जब घर जाने के लिए वो लिफ्ट के पास पहुंचते तो बिल्ली कॉरिडोर के कोने से उठकर लिफ्ट के पास आ जाती, गोया उन्हें खुदा हाफिज कह रही हो। वो रोज़ाना बिल्ली के लिए खाना लाते और नमाज रोज़े के पाबंद थे। इसी तरह वक्त से पहले दफ्तर पहुंचना और मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर से घर के लिए रवाना होना उनका मामूल था। उनके पास ज़ाती सवारी नहीं थी, इसलिए बस से दफ्तर आते जाते थे। उनका घर दफ्तर से 20-25 किलोमीटर दूर एक मुज़ाफ़ाती इलाके में था। रमज़ान अल मुबारक की 25 तारीख थी। आदिल साहब ने अपने बच्चों से वादा किया था कि दफ्तर से वापस आने के बाद उन्हें ईद की ख़रीदारी के लिए ले जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दी जल्दी दफ्तर का काम समेटा और इमारत से नीचे उतरने के लिए लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट का बटन दबाया। उन्हें ख्याल आया कि आज बिल्ली नज़र नहीं आ रही। उन्होंने लिफ्ट के पास खड़े खड़े बिल्ली को आवाज़ दी और कॉरिडोर के दूसरी जानिब देखने लगे। ये खासा लंबा रास्ता था, जबकि लिफ्ट के दरमियान में निस्फ थी। बिल्ली तो नहीं नज़र आई, मगर खिलाफ मामूल वो इनके पास आने के बजाय वही खड़ी खड़ी मियाऊं मियाऊं करने लगे। उसी दौरान लिफ्ट आ गई। आदिल साहब का दिल चाहा कि लिफ्ट पर सवार हो जाएं। फिर ये सोच कर के बिल्ली या उसके बच्चे किसी मुसीबत में ना हो, वो कॉरिडोर के दूसरी जानिब खड़ी बिल्ली के पास चले गए। बिल्ली आगे बढ़कर उनके पैरों से लपटने लगी। उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर उन्हें बिल्ली की परेशानी की कोई वजह समझ ना आई। बिल्ली के बच्चे भी एक तरफ खेल रहे थे। बिल्ली की तरफ से मुतमईन हो जाने के बाद वो लिफ्ट के ज़रिए इमारत से उतरकर बस स्टॉप के तरफ रवाना हुए। उस दौरान 5-10 मिनट गुजर गए। जब वो स्टॉप पर पहुंचे तो बस जा चुकी थी। दूसरी बस कुछ देर बाद आई थी। आज उन्हें जल्दी घर पहुंचना था और फिर उनके रास्ते में एक रेलवे फाटक आता था, जहां बाज़ औक़ात ट्रेन गुजरने की वजह से देर हो जाया करती थी। वो उन्हें ही सोचों में गुम थे कि बस आ गई और वो उसमें सवार हो गए। इत्तेफाक से उन्हें बस में बैठने की जगह मिल गई और ठंडी हवा लगने से उन्हें नींद आ गई। यकायक शोर की आवाज़ें सुनकर उन्होंने आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा तो उनका दिल दहल गया। सड़क पर एक खौफनाक मंजर था।
हर तरफ अफरा तफरी थी। फलाह इदारों के रजाकार बहुत से एम्बुलेंस खड़ी थी। मालूम करने पर उन्हें पता चला कि वो बस जो दफ्तर से देर से निकलने की वजह से उनसे छूट गई थी, उसे हादसा पेश आ गया है। बस फाटक बंद ना होने की वजह से ट्रेन की जिद में आ गई है। बहुत से मुसाफिर जख्मी थे और रजाकार उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डाल रहे थे। पुलिस की बहुत सी गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थी, जो लोगों को मुंतशर कर रही थी। अब अल्लाह मियाँ की रज़ा उनकी समझ में आई कि बिल्ली को क्यों बुलाकर ले गई थी और किस तरह देर होने की वजह से उनसे वो बस छूट गई थी। आदिल साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने बिल्ली को वसीला बनाकर उन्हें एक बड़े हादसे से महफूज रखा। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।